नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मंडे को जम्मू की सुपरवाइज़र्स की और ट्यूसडे को कश्मीर की सुपरवाइज़र्स की FRS और EKYC से रिलेटेड मीटिंग हुई। तो आज की मेरी वीडियो जो है FRS और EKYC पे ही है, क्योंकि अब FRS और EKYC जो है वो कंपलसरी है सभी वर्कर्स को। कौन सी बेनिफिशरी पे? जिनको हम THR देते हैं, जिनको भी हम THR देते हैं, यानी प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर, 6 मंथ टू 3 ईयर्स की बेनिफिशरी जो है उनको FRS और EKYC करना कंपलसरी है और इसको हमें फरवरी के महीने में ही करना है। तो चलिए वर्कर्स शुरू करते हैं। और हाँ, पहले EKYC और FRS जो है वो करने में प्रॉब्लम हो रही थी। FRS तो फिर भी हो जाता था लेकिन EKYC नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमारे सभी फ़ोन इसको कैच नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो है जो नया वर्जन आया उस पे इन्होंने ये 2G 3G रैम वालों को भी, जिनमें कम रैम है, उसमें भी EKYC हो रही है। इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा, हमें EKYC और FRS करना ही करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमने FRS कैसे करना है। सबसे पहले चिल्ड्रन वेरीफाइड विद सेल्फ आधार, उनका जिनका आधार कार्ड वेरीफाई है बच्चों का, उनकी EKYC और FRS कैसे करना है। जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले SCM और THR वाले पे जाएंगे। THR को क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। ये पेज पे आएगा बेनिफिशरीज पेरेंट गार्डियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड EKYC पेंडिंग। तो हमने प्रोसीड बटन पे जाना है। प्रोसीड जैसे ही दबाएंगे तो ऐसे जो है पेज खुल जाएगा। इसमें ये बताया है कि EKYC और फेस कैप्चर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। गेट रेडी टू कंप्लीट द फॉलोइंग अलॉन्ग विद चाइल्ड्स ओन आधार वेरीफाइड फोटो कैप्चर एंड EKYC ऑफ बेनिफिशरीज पेरेंट गार्डियन आर रिक्वायर्ड टू रिसीव द THR। कि अगर बच्चे का आधार कार्ड तो वेरीफाई होना ही होना है, करना ही करना है, उसके साथ ही गार्डियन या पेरेंट का फ़ोटो कैप्चर और EKYC भी कंपलसरी है अगर THR लेने के लिए। तो दो चीज़ें जो हैं, फेस कैप्चर और EKYC हमने करनी है। उसके लिए क्या चाहिए? नंबर 1 हमें आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा। किसका? जिनका, जैसे द पर्सन हुज फोटो इज़ बीइंग कैप्चर्ड मस्ट हैव देयर आधार कार्ड रेडी। बच्चे का आधार कार्ड तो पहले से ही वेरीफाई होगा, लेकिन जिस भी पेरेंट का या गार्डियन का जिसका भी हमने फ़ोटो कैप्चर करना है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि EKYC का प्रोसेस हम कर सकें। उसके बाद बेनिफिशरीज़ फ़ोन हैंडी, बेनिफिशरी का जो फ़ोन है वो हाथ में होना चाहिए, ताकि ये वो वाला फ़ोन होना चाहिए जिस पे आधार के साथ लिंक है। बेनिफिशरी विल रिसीव ए OTP ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। कीप बेनिफिशरी फ़ोन नियर बाई टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए बेनिफिशरी का फ़ोन नंबर पास में होना चाहिए। उसके बाद हम प्रोसीड बटन को दबाएंगे। प्रोसीड बटन को दबाने के बाद ऐसे एक कंसेंट आ जाएगा। कंसेंट होता है मंजूरी की। वो इसमें ये है कि पोषण ट्रैकर ऐप रिक्वायर्स योर कंसेंट, आपकी मंजूरी चाहिए टू यूज़ योर पर्सनल एंड आधार डाटा फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। तो ये जो पर्पज़ है पार्ट 1 पार्ट 2 ये आप वहाँ पढ़ लेना। इन पर्पज़ के लिए ये कंसेंट फॉर्म होता है, जिसमें एक्सेप्ट और प्रोसीड जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ऐसे पेज खुल जाएगा, जिसमें ये बताया गया है कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपका फेस कैसे होना चाहिए। आपका फेस स्ट्रेट होना चाहिए, शैडो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं पड़नी चाहिए। कीप द बैकग्राउंड प्लेन, मेंटेन स्ट्रेट फेस। आपकी फ़ोटो खींचते हुए बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए और स्ट्रेट फेस जो है स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑडियो आएगा जिसमें ये बताया होगा कि आपने अपने उस बेनिफिशरी के फेस को कैसे रखना है। उसके बाद प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो ऐसे पेज खुल जाएगा, जिसमें से कि हमें अगर मदर है, फादर है या गार्डियन है, जिसका भी फ़ोटो और EKYC आपने करनी है, फ़ोटो कैप्चर जिसका करना है, उस पर क्लिक करोगे और उसी का आधार नंबर यहाँ पे भरोगे। जैसे आप आधार नंबर भरोगे, यहाँ पे प्रोसीड करोगे
तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा अलो पोर्शन ट्रैकर टू कैप्चर फ़ोटो यूजिंग द फ़ोन्स कैमरा। आपका फ़ोन के कैमरे से आप बेनिफिशरी का फ़ोटो खींच लोगे। फ़ोटो में फेस स्ट्रेट होना चाहिए, आई ब्लिंक होनी चाहिए, दोनों आइज़ ओपन होंगी तो फ़ोटो ऑटोमेटिकली खींचा जाएगा। उसके बाद जैसे ही फ़ोटो खींचा जाएगा, अगर आपने फ़ोटो फिर से खींचना है तो कैप्चर अगेन, नहीं तो उसको सेव कर लोगे। सेव करने के बाद बेनिफिशियरी पेरेंट्स गार्डियन फ़ोटो सेव्ड सक्सेसफुली। फिर प्रोसीड टू ई-केवाईसी। फिर हम ई-केवाईसी के लिए जाएंगे। ई-केवाईसी के लिए जिसका भी हमने फ़ोटो खींचा है, चाहे मदर फादर या गार्डियन, उसका यहाँ पे हम आधार नंबर भर देंगे और जो रिलेशन है बच्चे के साथ, यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड, ठीक है। और ये याद रखना, एक बार ई-केवाईसी की डिटेल आपने सेव कर ली तो फिर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने मदर की है फिर मदर की ही रहेगी, अगर आपने फादर की है तो फादर की रहेगी, उसको आप फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे उसके बाद ये पेज खुल जाएगा पोर्शन ट्रैकर। जैसे हमने अपनी ई-केवाईसी की थी तो ऐसे ही पेज खुला था। यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड भरा था, आधार कार्ड भरने के बाद यहाँ कैप्चा भरा था और नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ OTP, हमें OTP के लिए नेक्स्ट किया तो हमें OTP आया। OTP आने के बाद जब हमने अपना भरा था तो वहाँ पे हमें डिजिलॉकर की पिन भी मांगी थी। अगर यहाँ भी मांगे तो अगर उनको याद होगा तो पिन कर देना, वरना फॉरगेट पिन करके नई पिन सेट कर सकते हो। और वहाँ डेट ऑफ बर्थ भी मांगता है। जब हमने अपनी की थी तो यही आया था। अब यहाँ पे आप क्लिक करके देख लेना, अगर आई तो वैसे ही भर के उसके बाद जैसे आप प्रोसीड करोगे तो ई-केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगी। जैसे ही ई-केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगी तो आपको THR का ऑप्शंस आना शुरू हो आ जाएंगे। और ऐसे जितने भी दिन का आपने THR देना है उतने दिन को क्लिक करके आपने नंबर ऑफ पैकेट्स भर के प्रोसीड करना है। तो इस तरह से THR आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सक्सेसफुली। ये तो होगी एक कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने फ़ोटो नहीं खींचा है और ई-केवाईसी की है, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने पहले से ही ई-केवाईसी करके रखी है, अगर ई-केवाईसी की है THR पे दबाना है। ऐसे ही बेनिफिशरी का ये फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड आएगा, यहाँ पे प्रोसीड करना है। ये कंसेंट फॉर्म आएगा, प्रोसीड करोगे, ये आपको जैसे पहले बताया वैसे आएगा। उसके बाद ये जैसे ऊपर बताया फ़ोटो का पूरा प्रोसेस जो है वहाँ तक आप जाओगे। जब फ़ोटो सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा तो फिर उसके बाद बेनिफिशरी फ़ोटो सक्सेसफुली सेव्ड सक्सेसफुली। फिर उसके बाद ऐसे ही THR के ऑप्शन आएंगे तो आपने THR डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कंडीशन 3 ये है कि ई फ़ोटो इज़ कैप्चर्ड ई-केवाईसी नॉट डन। अगर फ़ोटो की कैप्चर की है तो ई-केवाईसी नहीं की तो ऐसे आएगा, ई-केवाईसी पे प्रोसीड करना है। और फ़ोटो जो है वो पहले से ही अर्लियर लिखा हुआ है, फ़ोटो कैप्चर अर्लियर बिलोंग टू चाइल्ड्स मदर, जो पहले से फ़ोटो खींचा हुआ वो चाइल्ड की माँ, बच्चे की माँ का है। तो प्रोसीड टू ई-केवाईसी। ई-केवाईसी का सेम प्रोसेस आएगा। जैसे आप ई-केवाईसी कर लोगे तो यहाँ पे आपको THR के ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाएंगे। ऐसे THR के ऑप्शंस खुल जाएंगे तो आप THR जो है वो सक्सेसफुली दे दोगे। और चौथी कंडीशन ये है ई फ़ोटो इज़ कैप्चर्ड एंड ई-केवाईसी इज डन। तो अगर दोनों चीज़ें आपने पहले से ही की है तो आप जैसे THR को क्लिक करोगे तो सीधे THR का ऑप्शन आ जाएगा। और उसमें सिर्फ ये जो 2 ऑप्शन पहले स्किप करने पे आते थे, तो ये फेस ऑथेंटिकेशन वाला, आपको इसको फेस ऑथेंटिकेशन को क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे जो है ये लिखा है द फोटो विल बी कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली वंस दीज कंडीशंस आर मेट, ये तो लिखा है। फिर उसके बाद फेस जो है वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे इसको क्लिक करोगे तो फेस वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका फिर THR का जो THR देने का जो प्रोसेस है जैसे आप करते हो वैसे आप कर लोगे। तो ये थी वर्कर्स ई-केवाईसी और फ़ोटो कैप्चर्स कैसे करना है। ये हम प्रैक्टिकली नहीं इसकी वीडियो बना पाएंगे क्योंकि वहाँ बेनिफिशरी का फ़ोटो खींचना है, वहाँ बेनिफिशरी से OTP लेना है, ये प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ऐसे बताया। तो आज की जानकारी इतनी ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।